चाहिए क्योंकि ये रन चेस बहुत धुआंधार होने वाला है। पहला बॉल जांदाद करेंगे ताहिर बेग को। और बहुत ही शानदार फील्डिंग, अरे जबरदस्त एफर्ट किया एहसान मियां। उठा के खेल दिया है, 4 रन मिलेंगे। एक ठप्पा लगने के बाद बाउंड्री लाइन के पार गई बॉल। एक बार फिर मुंह में बॉल किया है और इतना ही शानदार शॉट, जिस तरफ से बॉल आया था उधर ही वापस भेजा है 4 रन के लिए ख्वाजा आरम ने। शानदार भाई, लाजवाब, बहुत ही हल्के हाथों से प्लेस किया ये शॉट 4 रन के लिए। यही हमने जिक्र किया था कि अरहम जो है ये बहुत लंबी बारी लेने की इनको आदत है। सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला खिलाड़ी है ये। चांस सीधा हाथ में, रमीज अजीज का शानदार कैच और शाहनवाज धानी को रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्राउड फेवरेट है। क्राउड को उठा खड़ा किया इन्होंने। शानदार आगाज शाहनवाज धानी की जानिब से। खुशी दी थी शाहनवाज धानी की, अगर ना रोकते शाहनवाज धानी को तो डर था कि कहीं सामने की स्क्रीन से क्राउड में ना चले जाए। इमरान ताहिर की याद ताजा कर दी है, अपनी पहली ही गेंद पर नेशनल टी20 एबीएस डेवलपर्स के इस मैच में पहली गेंद पर रमीज अजीज ने, कप्तान ने साथ दिया उनका विकेट हासिल करने के लिए। ओह, शाहनवाज धानी बड़े मैच के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले खिलाड़ी ने पहली विकेट हासिल कर लिया। ख्वाजा आरम इनफॉर्म बैटर को खेल से बाहर किया है। 19 पर पहला नुकसान सियालकोट को। चांस है यहां पे, जी हां, विकेट हासिल हो गई है। अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की और चलता किया है ताहिर बेग को। बड़ी विकेट हासिल की है खलील ने। अच्छा कैच उस्मान खान का भी। पांव बिल्कुल ठीक है, गेंद नीचे रही, उंगलियां घुमाई थी। खलील बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उस्मान खान ने कोई गलती नहीं की। खुश है शाहनवाज धानी, खुश है कराची की टीम। ताहिर बेग को भी लौटना पड़ा है। फिर से धानी धानी की आवाजें। अरे क्या बात है, ये कलाइयां नहीं कला है ये। कितनी आसानी से इसे पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। पेस का शानदार इस्तेमाल किया है। आगे पड़े हुए गेंद को क्या खेले हैं, खूब खेले हैं। जैसे ही धानी धानी की आवाजें, धानी को याद करवाई है नानी इस गेंद पर। इनमें वो काबिलियत है। रूम दिया, एक बार फिर उठा के खेला है। खड़े रहिए, स्टांस बना के रखिए। ये लुक शॉट है 6 रन के लिए। ये अब्दुल्ला शफीक है, ये किताबी खिलाड़ी है। शाहनवाज धानी को आड़े हाथों लेते हुए रूम बनाया, उठाकर खेले और क्या पोज बनाया है अब्दुल्ला शफीक ने। जिस तरह सोच लिया था कि इस गेंद पर छक्का ही लगाना है और लगाकर दिखाया उन्होंने। शानदार, एक बार फिर हवा में, गैप में, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जोरदार तरीके से गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पर और ये काफी एक भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था 6 रन के लिए। और ऐसा बार बार करना होगा क्योंकि जो टारगेट है वो 202 रन का है। आपको गाहे गाहे छक्के और चौके लगाने होंगे। बड़े दिलकश अंदाज के साथ वेलकम कहा जांदाद की इस गेंद को और उठाकर दे मारा है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में। एक और जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर, गेंद एक टप्पा लगने के बाद बाहर जा चुकी है। तो पहले ऑन साइड पर, अब ऑफ साइड पर और दोनों स्ट्रोक जो हैं बैट के दरमियानी हिस्से से लगते हुए और जहांदाद छक्के के बाद चौका खाते हुए। अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, हिटिंग अच्छी करते हैं, कदमों का इस्तेमाल, बाउंड हो गए। गेंद सीधी सब के ऊपर जाके लगी और लेफ्ट आर्मर की है गेंद थोड़ी अंदर आई हवा में, मिस टाइम कर गए अली फजल और इस तरह यह तीसरा धचका है जो कि सियालकोट को पहुंचा है। तीसरे बैटर अली फजल बोल्ड हुए, कामयाबी हासिल हुई ताहा को। 15 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है यहां पर सियालकोट रीजन को।
दूसरा भी तेज लेन, ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर। क्या क्या काविश है, क्या डाइव है और क्या अपना बैलेंस बरकरार रखा है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो इस तरह हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की, उनकी इनिंग का खात्मा हुआ और एक और कामयाबी कराची ब्लूज को। बड़ा अच्छा कैच किया जहांजेब ने मिड ऑन पर और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स का खात्मा हुआ। मेहरान मुमताज को कामयाबी मिली अब्दुल्ला शफीक की सूरत में और ये लाजवाब कैच। टीवी अंपायर जो है फैसल आफरीदी वो देखेंगे। लगता है कि अब अंपायर ने तसल्ली कर ली है और बैट्समैन आउट हैं। तो इस तरह ये असद शफीक की अब रुखसती का वक्त है, वो आउट हो चुके हैं। 66 पर सियालकोट के चौथे बैटर आउट हो चुके हैं। 7 ओवर और 5 गेंदें हुई हैं। जब बहुत ही अच्छी फील्ड सेटिंग कर रखी है ताहा के लिए। 3 फील्डर कट पे हैं, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पे हैं। लॉन्ग ऑफ, और ये अपॉर्चुनिटी थी, मौका जरूर था, लेकिन क्या बर वक्त बॉल को गैदर करके स्टंप्स उड़ाई हैं उस्मान खान ने या नहीं, ये फैसला शायद अब थर्ड अंपायर की जानिब जाएगा। इसी तरह क्रीज छोड़कर बाहर निकल गए थे, यहां बिल्कुल महफूज हैं ताहा। टांग पर गेंद थी और बर वक्त गेंद हाथों में आती तो उस्मान खान और अभी भी बहुत ज्यादा क्लोज जरूर है। खतरनाक हो सकती है लइये के लाल हसन नवाज के लिए। ये जब टच एंड गो है, जब लगा है, बेनिफिट है। देखते हैं किस जानिब जाता है, उस्मान खान की जानिब या हसन नवाज की जानिब। बेनिफिट देखते हैं किस तरफ जाता है। आउट भी दे सकते हैं, जी हां आउट दे सकते हैं और आउट दे दिया है। बहुत ही मुश्किल फैसला था ये फैसल अफरीदी के लिए और मुश्किलात में डाल दिया है हसन नवाज और सियालकोट को। लेकिन हम कहेंगे कि अच्छा फैसला, दलेर फैसला और दुरुस्त फैसला। हसन नवाज अभी तक यकीन नहीं कर रहे अंपायर के इस फैसले पर। हवा में गेंद, आसान सा कैच। ताहा का जादू चलते हुए एक और विकेट हासिल करेंगे तैयब आरिफ, इस बार उनका लेटेस्ट विक्टिम बने हैं। एक आसान कैच था उनके लिए, बिल्कुल महफूज है पांव यहां पर ताहा का। इसी ओवर में दूसरी विकेट है ये। पहले हसन नवाज को चलता किया उन्होंने उस्मान खान की मदद से, अब जहांजेब सुल्तान की मदद से। उभरते हुए नौजवान बैटर बहुत दूर से खेल गए थे। तैयब आरिफ, जहांजेब सुल्तान कैच करने में कामयाब हुए और 6 रन्स पर ही लौटना पड़ेगा तैयब आरिफ को। 5वां नुकसान 79 पर सियालकोट रीजन। लेकिन ये है कि अब इस मैच में हम जितना क्लोज जाएं ताकि एक टीम का कॉन्फिडेंस मिले और नेक्स्ट मैचेस में अच्छा करें। चलिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, एक छक्का लग गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपको, आपके वक्त का। और हम उम्मीद करते हैं कि सियालकोट ये मैच अच्छे तरीके से लड़े। ये देखिए बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, 6 रन्स के लिए। उसामा मीर में काबिलियत है, ये तो मानना पड़ेगा। जी हां, स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद आई है उसामा मीर का। आप मुसलसल दूसरे ओवर में दूसरा छक्का है। नेशनल T20 को एंजॉय कर रहे हैं। लेट कट था, नीचे रही गेंद, 2 फील्डरों के दरमियान से काफी देर के बाद जहांदाद खान को चौका लगाने में कामयाब हुए। ड्राइव और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद पीछे गई है। यहां पर गैर आबाद इलाका था चौके के लिए। जोरदार ड्राइव और उस जगह गई है जहां पर पहले गई थी। वही अंजाम हुआ। गेंद 4 रन्स के लिए बाहर जा चुकी है। तो काफी बदमजा हुए होंगे शाहनवाज धानी। हमजा नजर ने इसको ऊंचा खेला है, आउट हो जाएंगे। तो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच खलील के लिए अपनी ही गेंद पर और हमजा की इनिंग का खात्मा हुआ। एक और दचका सियालकोट को। अब 125 पर ये छठा बैटर रुखसत हो चुका है और उसामा तनहा अभी विकेट पर मौजूद हैं। उम्मीदें दम तोड़ती हुई सियालकोट के लिए। इस तरीके से टॉप एज लगा, ये गेंद बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ओवर स्टेपिंग नहीं हुई। शॉर्ट ऑफ गेंद, ऊंचा खेला और एक बेरब्त और बेवक्त कोशिश थी। गेंद का इंतखाब भी ठीक नहीं था। हमजा रुखसत हो चुके हैं और बल्कि ये 7वें बैटर हैं जो कि आउट हुए।
125 पर 7 बैट्समैन आउट सियालकोट के। हमजा नजर की इनिंग का खात्मा हुआ। ऊंचा स्ट्रोक, इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल महफूज 4 रन के लिए। यह खतरनाक अमल था, लेकिन उसामा ने बड़ी महारत से, चाबकदस्ती से और रिफ्लेक्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्ट्रोक को खेला। जोरदार पुल है, कहां जाएगी? फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत दूर उनसे। 6 रन। तो जो मुजाहिदाना वार हैं वो जारी हैं उसामा मीर के। उनका बल्ला जो है रन उगल रहा है। 47 रन पर पहुंच गए हैं 24 गेंदों में, और तनहाई वो अपनी इनिंग्स को और अपनी टीम की जो पूरी इनिंग है उसको आगे लेके आगे बढ़ते हुए। एक जानदार, जोरदार, जन्नाटेदार पुल थी। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर बिल्कुल हमारे सामने। एक शानदार छक्का। 50 रन भी मुकम्मल हुए। उसामा के चमन पर पहुंच गए इस छक्के की मदद से। जहादाद ने गुर्राते हुए देखा उसामा की तरफ से कि तरफ के आपने ये किस तरीके से मुझे हिट किया। आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड, डिस्गस्टेड। लड़ रहे हैं इस बार मिड विकेट के एरिया में खेलने में कामयाब हुए। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का। तो फिर सियालकोट के लिए बहुत मुश्किल होगा इस मुकाबले में फतह हासिल करना। और इस मरतबा थर्ड मैन के ऊपर से खेले, गेंद गई 4 रन के लिए। उसामा मीर कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि रन हासिल किए जाएं। ऊंचा स्ट्रोक, बल्कि इसको ड्राइव करने की कोशिश, और पॉइंट पर बेहतरीन एफर्ट फील्डर की, और एक मुश्किल तरीन कैच को। बड़ा दिलकश कैच एहसान की जानिब से। अब कोई गलती नहीं की, और बताया है कि इस बार अगर कैच आएगा तो जाएगा नहीं। अगला और सुभान को वापस भेज दिया है। 1 रन बनाने के बाद आउट हुए, 3 गेंदों का सामना किया। सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए भी दिलकश अंदाज आते ही खैर मकदम कहा खलील को, और 4 रन हासिल किए। सुफियान मुकीम ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बॉलर को फतह हासिल की। अब कराची ब्लूज भी फतह के करीब होती जा रही है, लेकिन यह शानदार स्ट्रोक है। यहां पर उसामा मीर ने स्ट्रोक को खेला, ये बेहतर अंदाज, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद थे। ये लीगल डिलीवरी, लेकिन पहले से प्लान किया था, लेकिन ये वेल जज कैच आप कह सकते हैं। बिल्कुल बाउंड्री के करीब जहांदाद ने ये कैच लेकर उसामा मीर की एक शानदार इनिंग्स का खात्मा हुआ। 32 गेंदों पर 63 रन बनाने के बाद वापस लौटे, और चौथी कामयाबी मिली यहां पर खलील को। बोल्ड हो गए, तो इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ। सियालकोट की टीम बंडल आउट हो गई, ढेर हो गई 161 पर, और एक बड़ा शिगाफ है 40 रन का। तो 40 रन के शिगाफ से कराची ने एक कॉम्प्रिहेंसिव जामे कामयाबी हासिल की है सियालकोट जैसी तगड़ी टीम पर। यह लीगल डिलीवरी थी धानी की। शानदार गेंद बल्ले से लगने के बाद गेंद स्टंप्स को लगी, और सुफियान मुकीम होल्ड हुए यहां से। तो एक और फतह कराची वाइट के बाद अब कराची ब्लूज ने भी फतह हासिल कर ली है 40 रन से। समरी जो है बड़ी दिलचस्प है। देखिए 201 रन बना। उस्मान सूरजमन के चमके, बड़ी शानदार बैटिंग की। 39 गेंदों पे 81 रन बनाए। 50 रन एहसन ने बनाए। 30 रन की इनिंग खेली जहादाद ने, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉलिंग है। 4 विकेटें हासिल की सुभान ने, अली ने 2 और उसामा ने 1 विकेट हासिल की। ये बड़ा स्कोर था 201। जवाब में सियालकोट की टीम 161 रन पर ढेर हो गई। उसामा ने 63, अब्दुल्ला ने 28 रन बनाए, अली ने 15 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल की खलील ने, वो सरकर्दा बॉलर रहे। ताहा ने 3 और शाहनवाज धानी ने 2 विकेटें हासिल की। 40 रन से कामयाबी हासिल हुई कराची ब्लूज को, जो कि एक बड़ी कामयाबी है।